हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा के अंदर कल अपन लोगों ने जो सर्व समीकरण पढ़ी थी उस बेस्ड कल भी थोड़े से क्वेश्चन किए थे और आज भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उस फैक्टर में कर रहे हैं जो 2-3 दिन अपन लोग पढ़ रहे हैं उस बेस्ड पे आज अपन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मित्रों, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, अब जब अपन लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसे मैं आज 10 क्वेश्चन ले रहा हूं, विशेष क्वेश्चन है, उन विशेष क्वेश्चनों को अपन फैक्टर कैसे किया जाए, वो विशेषफल प्रमेय से कैसे किए जाते हैं और जो सर्व समीकरण थी छोटी बड़ी उस बेस पे कैसे क्वेश्चन किए जाए। जैसे देखो कि एक आध क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन है, जरा देखो, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब है, तो इसके इक्वल में क्या आएगा। अब मित्रों, जब देखें इस प्रकार का अपने पास एक सर्व समीकरण थी, वो सर्व समीकरण कौन सी थी। यदि मैं इसको a मान लेता हूं तो a क्यूब, इसको यदि b मान लेता हूं तो b क्यूब, प्लस इसको c मान लेता हूं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आता है। आप जानते हैं कि यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू अपने पास होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। मित्रों, जब ए बी सी को जब ऐड करोगे आप, यानी कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, तो जरा देखो, a से ये a गया, b से b गया, c से c गया, इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो गई। यदि ये वैल्यू 0 हो रही है तो ये सारी टर्म 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म दिख रही है, वो क्या कह रही है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसका मतलब क्या कह रहा है कि इसके इक्वल में क्या हो जाएगी वैल्यू, कि a b c के इक्वल में है तो इसको 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार जब मित्रों क्वेश्चन होते जाते हैं, छोटे छोटे इन सर्व समीकरणों का जब अपन लोग यूज करते हैं तो किस प्रकार से आंसर ये निकल रहे हैं, जरा देखो। अब यदि मैं दूसरे क्वेश्चंस लेता हूं, थोड़े विशेष है, उन विशेष क्वेश्चनों को अपन कैसे करें कैसे ना करें, जरा देखो। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस या प्लस के 4c स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखो, इसका यदि अपन फैक्टर करें, कुछ सर्व समीकरण बेस्ड ही क्वेश्चन है, ये सर्व समीकरणों का यूज ही है और फैक्टर करें इसके द्वारा तो कैसे होता है। मित्रों देखो, ये a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और c स्क्वायर। आपको याद होगा कि भाई अपन जब यदि ये लेते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर की बात करता हूं मैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। तो इसमें देखो, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस प्रकार ले रहा हूं कि a स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस के 4c स्क्वायर, यदि ये माइनस ले रहे हैं तो ये माइनस वैल्यू आ जाएगी और माइनस का b स्क्वायर। अब मित्रों, यहां इसकी स्थिति ये हो रही है कि a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2c इंटू a का प्लस 2c का होल स्क्वायर। ये देखो मित्रों, ये इस फॉर्म में आ रहा है और माइनस b का खुद का ऐसा है। जब ये है तो इसको मैं a माइनस के 2c के रूप में लिख सकता हूं और माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूं। जब मित्रों इस प्रकार का फॉर्म है तो आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में। जैसे ही आपने a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में लिखा तो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कि a माइनस के 2c माइनस का b
और a माइनस के 2c प्लस का b। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ये आता है इन दो सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए। इस प्रकार यदि मैं और क्वेश्चन आगे लेता हूं तो उनको कैसे फैक्टर किए जाए तो देखते हैं। जैसे लिख दिया मैंने x की पावर 4 प्लस 4, क्वेश्चन नंबर जो भी है इसके इक्वलेंट क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो मित्रों, अब x की पावर 4 का या 2 की पावर 2, यानी कि इसको इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हैं अपन कि भाई 4 प्लस 2 का स्क्वायर की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। परंतु मित्रों अब है नहीं, तो अब इसको क्या करना है, अपन को एज एक सर्व समीकरण के रूप में लेके आने के लिए मैं ये देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस का यदि मैं माइनस प्लस कर देता हूं 4x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर को ऐड कर देता हूं तो क्या होता है, क्योंकि x की पावर 4 है। अब इसको जरा देखो, थोड़ा सा मैं यहां देखूं, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद जब अपन ये देखते हैं x स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और अब ज्यादा से यदि प्लस वाला देखता हूं तो भी माइनस का 4x स्क्वायर बच जाएगा। देखो इसको यदि मैं a मानता हूं, x स्क्वायर को a हो जाएगा प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ये मेरा a इंटू बी है तो a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, वो ये हो गया है और ये अलग से ही पड़ा है। अब यदि मैं इसको लेता हूं तो इसका मतलब ये इसके इक्वल में क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, इसका मतलब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस का 4x स्क्वायर आपके पास में आ गया। अब मित्रों वापस से फिर वही स्थिति है, इसको यदि देखें अपन तो ये कौन सा निकल रहा है कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर्व समीकरण थी अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी जो मल्टीप्लाई में था ये निकल रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 2, ये प्रकार जो आंसर हो रहा है इस प्रकार अपन लोग इसका आंसर देंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, देखो मित्रों बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 4 था, उसका ये इतना लेंथी क्वेश्चन बन रहा है। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहूं कि क्वेश्चन ले लेता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2a और माइनस का a स्क्वायर ले लेता हूं तो इसका क्या फॉर्मूला का आंसर आता है जरा देखो। अब मित्रों देखो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो है, बट a माइनस 2a का क्या करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूं कि देखो एक्स स्क्वायर हो गया, इन सब में कॉमन माइनस कॉमन आ रहा तो लिख दिया मैंने, ये देखो a स्क्वायर प्लस के 2a प्लस 1 वही सर्व समीकरण है एज इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। जैसे आपने किया एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का क्या कर दिया इन्होंने होल स्क्वायर, वापस वही स्थिति बनी है कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपन a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में कर सकते हैं। चलो ऐसा होने के बाद तो क्या है, a माइनस बी का मतलब माइनस a माइनस 1 और x प्लस a प्लस 1, इस प्रकार ये आंसर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे उस प्रकार के क्वेश्चंस में ये होते रहेंगे। अब मैं यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों में सारे के सारे, जैसे ये आज मैंने जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं, और क्वेश्चन को एक आध और ले लेता हूं। देखो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 25। अब इसमें क्या हो रहा है मित्रों, जब अपने पास ये देख रहे हैं कि भाई आगे लेके देखते हैं तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा
प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो रहा है। ए और बी हो गया तो माइनस का 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर और प्लस का 10 एक्स स्क्वायर। यदि मैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ और प्लस 10 एक्स स्क्वायर को यहां मैंने क्या किया है, जोड़ा और घटाया, यही स्थिति है। 10 एक्स स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर, ये 9 थे, ये हो गए तो माइनस के 9 एक्स स्क्वायर। वापस वही बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस के 3 एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों यही a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 3x। दूसरा क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपना क्या होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखो मित्रों, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने पास पड़े हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5 एज इट इज और प्लस के क्या आ जाएंगे 3x। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इस प्रकार के क्वेश्चंस निकलते जा रहे हैं और आंसर इसका प्राप्त हो रहा जा रहा है। अब जरा देखो दूसरा क्वेश्चंस अपन यदि देखते हैं, नए तरह के क्वेश्चंस लेके देखें कि जब मान लो क्वेश्चन अपन को दे रहा है और अपन लोग भी घबरा जाते हैं, भाई x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस का k, यदि x प्लस 1 का भाग देने पर शेष फल ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि यहां लिखें तो x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब मित्रों जब अपन लोगों ने ये देखा कि इसके अंदर भाग देना, जब शेषफल प्रमेय के अंदर अपन लोग भाग देते थे तो उस भाग के अंदर बहुत बड़ी लेंथी प्रक्रिया होती थी। उसको अपन कह रहे हैं कि जब ये x प्लस 1 है, और शेषफल प्रमेय क्या कह रही थी कि यदि f ऑफ x एक बहुपद है, x प्लस a उसका एक गुणनखंड है, तो x इक्वल टू माइनस a रखने पर f ऑफ a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। जैसे ही 0 रखेंगे यानी कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, x इक्वल टू क्या रखें माइनस 1 इसमें रख देवे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी। इसका मतलब था कि माइनस 1 की पावर कितनी 100 प्लस माइनस 1 की पावर 99 प्लस के इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है 0 आता है। अब आगे देखेंगे सम पावर होने की वजह से ये तो हो गया प्लस का 1, ये विषम पावर होने की वजह से हो गया माइनस का 1 प्लस का के इक्वल टू 0, देन के इक्वल टू वैल्यू क्या आई 0, या यहां शेषफल की जगह भी ये कह सकते हो या फिर के इक्वल टू भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार का आंसर इसमें मिलता है। अब यदि मित्रों थोड़ा सा और क्वेश्चन दूसरे करें अपन, यदि इसी भाग देने वाले में भी, तो भी देखा जाएगा कि भाई किसमें क्या हो रहा है। या फिर अपन लोग ऐसे कर लेते हैं कि कोई बहुपद है, क्वेश्चन है कि यदि बहुपद, अच्छा क्वेश्चन है, f ऑफ x में 2x प्लस 3 का भाग देने पर शेष फल ज्ञात। जरा देखो अब क्या होता है, अपन लोग घबरा यहां जाते हैं कि भाई जो f ऑफ x वैल्यू है, इन f ऑफ x वैल्यू में कुछ संख्या या कुछ बहुपद इसके सामने तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो क्या करें। कोई नहीं मित्रों, जैसा f ऑफ x था, इस x की जगह यहां से x वैल्यू निकाल के रख लेंगे। जैसे 2x प्लस 1 3 रखेंगे, ये एक इसका गुणनखंड है, x इक्वल टू क्या लिख दिया -3/2 लिख दिया, उसको जाता है। यदि ये इसका गुणनखंड है तो f ऑफ -3/2 जैसे आपने लिखा, आगे कुछ नहीं है, तो शेषफल कितना आ जाएगा। स्पष्ट ही बात है कि शेषफल बराबर कितना आ जाएगा, जहां x है इससे x की वैल्यू निकली, f ऑफ x -3/2 के साथ अपन को रख देना है। यही डायरेक्ट आपका आंसर होता है। जब जैसे जैसे अपन मित्रों आगे चलते जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। जैसे अब देखो, मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, लिख रहा हूं
क्वेश्चन कि यदि x की पावर n माइनस a की पावर n में x प्लस 1 या x प्लस a का भाग देने पर n का मान होगा, या ये कह सकते हैं कि भाई x की पावर n x प्लस a से विभाजित होने के लिए n का मान होगा। एक क्वेश्चन ये है। इसी का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, x माइनस ए से विभाजित होने के लिए n का मान होना चाहिए। अब यदि मैं इसको और आगे क्वेश्चन दोनों एक ही यही स्थितियां देखें, पहले तो उसके बाद देखेंगे दूसरा का। अब इसके अंदर मित्रों जब सॉल्यूशन करना शुरू करें तो अब अपन को करना यह है कि x प्लस 1 से भाग देना है और ये x माइनस 1। पहले मैं x की पावर माइनस 1 वाले से भाग देना शुरू करता हूं कि जब अपन n इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो ये देख रहे हैं कि x माइनस ए के अंदर x माइनस ए का भाग दिया तो भी 1 आ रहा है। चलो ठीक है भाई। दूसरा देख रहे हैं कि जब n इक्वल्स टू 2 रखने पर, जैसे आपने x की पावर 2 माइनस a की पावर 2 रख दिया तो यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया x माइनस ए और x प्लस ए अपॉन x माइनस ए से a कट गया तो भी क्या बचा भाई, कुछ तो बचा आ गया। तीसरा यदि ये देखें कि जब x की पावर n इक्वल्स टू 3 रख दें तो x की पावर 3 माइनस a की पावर 3, ये आपने मित्रों देखा होगा कि अब यहां क्या इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, इस प्रकार का होता है। इसमें भी a माइनस एक्स का भाग देने तो जा रहा है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि यदि जब n सभी मान रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे n का मान, जब x माइनस 1 से तो पूर्णतः सभी n के लिए विभाजित होगा। क्या कर रहा है, x की पावर n माइनस a की पावर n जो है वो x माइनस a में से n की सभी मानों के लिए विभाजित होगा। अब जब अपन देखें प्लस वाले से क्या होता है, जब प्लस वाले से मैं देखता हूं, जैसे आपने n इक्वल टू 1 रखा भाई, देखो x की माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 a नहीं जा रहा है। दूसरी बात, जब मैं लिख रहा हूं n इज इक्वल टू 2 रखा, जैसे x की पावर 2 माइनस a की पावर 2, इसका मतलब ये हो रहा है x माइनस a x प्लस a अपॉन x प्लस a, ये तो गया, चलो गया, x माइनस a बार तो गया। उसके बाद जैसे आपने लिखा कि जब n इज इक्वल टू 3 रखने पर, जैसे x इक्वल टू 3 x की पावर 3 माइनस a की पावर 3, इसका मतलब x माइनस a और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा ax। अब x प्लस 1 का भाग दें तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहां ये दिख रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे x की प्लस 1 से विभाजित तभी होगा जब n का मान क्या होना चाहिए, सम संख्या हो। क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, सम संख्या हो रही है वैसा का वैसा। अब यदि मैं इसी को भी आगे और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, इसी में एक क्वेश्चन और ले लेता हूं कि यदि x की प्लस n प्लस a की पावर n हो तो x माइनस a से और x प्लस a से विभाजन के लिए चाहिए, विभाजित होने के लिए n बराबर क्या होगा। अब मित्रों जब ये देख रहे हैं n बराबर क्या होगा, तो वही स्थिति सॉल्यूशन के अंदर देखें, n इक्वल टू 1 जैसे मैं रखूंगा तो x प्लस a हो जाएगा। x प्लस a से तो विभाजित होगा परंतु x माइनस a से विभाजित नहीं होगा।
जब n इज इक्वल टू मैं 2 रखता हूं तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था x प्लस ए का वैल्यू रखोगे तो जरा देखो कि क्या हो रहा है, जा रहा है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को x माइनस ए से विभाजित देते हैं तो क्या हो रहा है। जब n इज इक्वल टू 3 रखे हैं अपन तो x की पावर 3 प्लस a की पावर 3, आपने जैसे ही रखा ये फॉर्मूला आ गया x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स ए, x प्लस ए से भाग दिया, इसका मतलब ये गया। तो यहां देखो इसके अंदर जब x प्लस ए का भाग देंगे तो n इक्वल टू क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। क्या होनी चाहिए, इसके लिए विषम संख्या होनी, तभी अपन लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जबकि ये x माइनस 1 से किसी मान के लिए विभाजित नहीं होगा। x की प्लस n a की पावर n, यदि अपन x माइनस ए से भाग दें तो किसी के लिए नहीं होगा, कारण कि x की पावर 1 के लिए भी नहीं हो रहा, 2 के लिए भी नहीं हो रहा, 3 के लिए भी नहीं हो रहा, तो किसी के लिए भी नहीं होगा। अब अपन आगे एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं और आज की क्लास अपन समाप्त करते हैं। यदि मैं ले लेता हूं क्वेश्चन कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी के इक्वल में क्या है। कोई बात नहीं मित्रों, सीधा इसी को लेते हैं, एलसीएम ले लेता हूं मैं, ए बी सी, एलसीएम आ गया, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये मित्रों ये आ गया है। अब क्या करना है, आपको याद होगा कि जब ये 0 होता है इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के इक्वल में क्या आता है, 3abc। जैसे ही ये आ जाता है 3abc, इसकी जगह वैल्यू रखोगे अपन तो ये आ जाता है 3abc अपॉन abc। वैल्यू गया, कितनी वैल्यू आई, 3। इस प्रकार जो वैल्यू आती है दोस्तों, इस प्रकार अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो अलजेब्रा के कुछ कुछ थोड़े से पार्ट है, आप लोग मेहनत करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन हो पाएंगे। आज की क्लास यहां तक ही, धन्यवाद।